हाँ प्रिय बच्चों, आज हम आपको ऐसा स्टेप बता रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आप बहुत आगे सुपर बन सकते हो। ये अधिकतर आते रहते हैं। ये अगर गुणनखंड नहीं सीखोगे तो आप 10th में परेशान हो जाओगे और आगे जब मैथ लोगे तो उसमें परेशान हो जाओगे। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को या तो इन्हें रटो या अच्छी तरह सीख लो। कई बार सीखना है इनको। ओके, देखो क्या है, हमारा क्लास 9th मैथ्स है NCERT एक्सरसाइज 2.4। हमारा नाम है विजय सर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा है कि गुणनखंड कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप अंग्रेजी में गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं, फैक्टर। तो आपने ये ए पार्ट पूरा का पूरा ये लिख लिया। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ी जगह कर लेते हैं और एक पहचान और देखेंगे, x की पावर 2, फिर x की पावर 1, ऊपर लिखा नहीं है तो 1, और यहाँ बिल्कुल x है ही नहीं है ये। अब आप घटती घातों में x के में देखेंगे, x की हमारी पहले 2 पावर होनी चाहिए, फिर x की 1 पावर वाला पद, फिर x बिल्कुल नहीं वो वाला पद होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारा बिल्कुल राइट है, इसे कहते हैं द्विघात त्रिपद। 1 पद, 2 पद, 3 पद। 3 इसमें पद हैं, 1 2 3, तो त्रिपद कहेंगे। और सबसे बड़ी घात हमारी 2 है तो इसे द्विघात त्रिपद कहेंगे, द्विघात 3 पद। तो सबसे पहले x² के साथ जो संख्या लिखी है गुणा में, वो यहाँ लिख लेते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, फिर जो लास्ट में जो लिखी है वो यहाँ लिख लेते हैं। ये 12 तो ये लिख लिए, और 1 ये पीछे वाले ये लिख लिए, इनमें गुणा का चिन्ह लगा दिया। 12 का गुणा 12 में किया तो हमारा क्या आ गया, 12 एकम 12। 12 हमारे आ चुके हैं। अब हम 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, ऐसे करेंगे जो जुड़ के आ जाए 7, जोड़ ये प्लस है, जुड़ के आ जाए 7। 12 के हम खंड करने जा रहे हैं। एक तो होगा, मान लीजिए 2 के पहाड़ी में आता है 2 छक्के 12, एक होगा 4 तिया 12, एक होगा ये 12 एकम 12 जुड़ के आ जाए 7, 4 तिया 12, एक इसका होगा 12 एकम 12, इतने 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12 ये होते हैं। और इनमें ऐसे गुणनखंड देखते हैं जिनका जोड़ 7 आ जाए। इन दोनों को जोड़ो 8 हो गया तो ये नहीं काम करेगा। इन दोनों को जोड़ो 7 हो गया, करेगा काम। 12 में 1 जोड़ दो 13, नहीं है ये 13, ये भी नहीं लगेगा। तो 4 में 3 हम जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे बराबर, ये 12 में 12 ऐसे ही लिख देंगे, x² बिल्कुल सेम ऐसे ही उतार देंगे, माइनस ये लगाएंगे, 7 की जगह हम कुछ नहीं लिखेंगे और ये खाली छोड़ देंगे। पीछे हमारा x है वो लिख देंगे, +1 यहाँ लगा देंगे, +1। ये भी हमने उतार दिया सेम, ये भी सेम उतार दिया, माइनस भी ऐसे ही उतार दिया। ये 7 नहीं लिखी हमने, और x हमने ऐसे ही उतार दिया, प्लस ऐसे ही लिख दिया, 1 ऐसे ही लिख दिया। अब इस 7 की जगह पर ये 4 में जोड़ेंगे 3, पीछे जोड़ का चिन्ह है, 4 + 3 ये कर देंगे, 4 और 3 7 हो गई, बिल्कुल राइट। अब यहाँ इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, ये ऐसे ही लिखेंगे 12x², माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का यहाँ प्लस के 4 है उसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 लिख देंगे, कोष्टक हम हटा रहे हैं ये वाला, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, -4 लिख देंगे, और पीछे से x का गुणा इसमें कर देंगे ये, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, माइनस हो जाएगा, और 3 लिख देंगे ये, और x का पीछे से गुणा कर देंगे x।
ये चिन्ह यहाँ उतार देंगे और ये 1 यहाँ लिख देंगे, ऐसे करेंगे। फिर समझ लो 12x² ऐसे ही लिख देंगे, 12x² माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा 4, पीछे से x का गुणा कर देंगे x के साथ, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो ये माइनस अंदर का ये चिन्ह बदल जाता है, माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, और ये 3 ये लिख देंगे, पीछे से x आ जाएगी। ये x 3 के भी साथ आएगी और x 4 के भी साथ आएगी, देखो दोनों के साथ, और माइनस से ये दोनों अंदर के माइनस हो जाएंगे, ये प्लस के 4 है, माइनस के 4, ये प्लस के 3 है, माइनस के 3 हो जाएंगे। अब 2 के जोड़े बना लेंगे, एक तो आपका ये जोड़ा बन गया 2 लोगों का, और एक आपका ये जोड़ा बन गया 2 लोगों का। अब इसमें कॉमन देखते हैं क्या कॉमन है। एक तो हमें दिखाई दे रहा है ये 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 1 बार और 4 से ये कट जाएगा 3 बार, तो हमारा 4 कॉमन हो गया। ऐसा कॉमन लेते हैं ये हमारे दोनों कट जाए किसी पहाड़े से, तो 4 कॉमन ले लो, 4 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और एक में x² है, यहाँ x है, तो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, एक यहाँ पावर लिखी नहीं है तो ये कम वाली घात है, ये 1 पावर वाली संख्या है, ये 2 पावर वाली संख्या है, तो 1 पावर कम घात वाली ये x कॉमन ले लेते हैं, फिर कोष्टक लगा लेते हैं, 4 का भाग इसमें देंगे 12 में, 3 बार चला गया, और x की 1 घात इसमें से निकल आई, 2 घात x की थी उसमें से 1 निकल आई x, तो केवल x बचेगी। यहाँ पे आ गए माइनस, 4 का भाग हम देंगे 4 में, अंक का भाग अंक में देंगे, 4 का भाग दिया हमने 4 में, 1 बार चला गया, 4 एकन 4, और पूरी की पूरी ये x निकल आई, यहाँ कोष्टक कर देंगे बंद, x ये पूरी निकल आई, कोष्टक बंद, यहाँ आ गए, माइनस लगा देंगे। अब ये संख्या ऐसी दिखाई दे रही है 3x1, 3x1, केवल ये चिन्ह का अंतर है, देखो ये, तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर चिन्ह आता है वो कॉमन ले लेते हैं, और कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, ये संख्या पूरी की पूरी ये है। जब कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे, एक कॉमन ले लेते हैं, कोष्टक लगा दिया, 1 का भाग हमने 3 में दिया तो 3 ही बार गया, और x लिख देंगे ऐसे ही। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस, तो अंदर का ये चिन्ह बदल जाता है, माइनस कॉमन लिया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये संख्या ऐसी लिख देते हैं। अगर इनमें कोई कॉमन नहीं दिखाई दे, ये किसी से कटते नहीं मालूम पड़े, तो बिल्कुल ये संख्या लग रही हो, केवल चिन्ह बदला हुआ हो, तो इनमें से एक कॉमन ले लेते हैं। एक जब कॉमन ले लेंगे पूरी संख्या सेम उतार देंगे, बिल्कुल सेम, लेकिन माइनस कॉमन लेने पर ये चिन्ह बदल जाता है। अब आपके 2 कोष्टक समान आ गए, एक ये कोष्टक और ये कोष्टक समान आ गया, ये दोनों कॉमन ले लो, ये वाला और ये वाला कॉमन लेके एक जगह रख दो, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वही यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आपका ये संख्या यहाँ नहीं है तो गलत हो गया, ये संख्या बिल्कुल सेम ये दिखाई देने लगेगी, ये 2 बार दिखाई दे रही है तो उसे बाहर निकाल के रख लो, 3x-1 निकाल के रख ली, तो अब क्या बचेगा, एक कोष्टक की आगे ये बचेगा 4x लिख दिया, और ये बचेगा -1, ये दोनों हमने निकाल के रख दिए। देखो एक ये पूरा और वही ये है, ये भी हमने पूरा निकाल के रखा, देखो ये रख दिया, आगे आ गया, देखो ये रहा। अब बचा क्या, 4x-1, इसे एक कोष्टक में बंद कर देंगे। हमने ये निकाला था दोनों जगह से, 3x-1 यहाँ से निकाला था और यहाँ से भी निकाला था 3x-1, ये दोनों में समान दिखाई दे रहा है तो ये दोनों का कॉमन ले लो, और एक बचेगा 4x-1, ये समझ लो हो गया ये आंसर। इसे वीडियो को रोक करके आप इसे लिख सकते हैं, वीडियो को रोक देंगे और इसे लिख लेंगे, उतार लेंगे, इसे दोबारा समझ लेंगे। ये समझ लो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि i सीखते हैं या ABCD सीखते हैं या गिनती सीखते हैं, पहाड़े सीखते हैं, उनका सीखना ज़रूरी है। ऐसे ही गणित में अगर आपको आगे चलना है तो ये गुणनखंड सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे क्या, हम बी पार्ट देखेंगे, ये वाला
हम ये हटा दे रहे हैं, बी पार्ट देखते हैं क्या है। हमने लिखा यहाँ पर बी पार्ट 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3 ये लिखा। हमें यहाँ पे ऐसे लाइन कर ली ऐसे। अब देखा ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 है और 3 पद हैं, 1 2 3, इसे कहेंगे द्विघात त्रिपद। सबसे पहले x की बड़ी घात 2 होनी चाहिए, फिर x की घात 1 होनी चाहिए, फिर x बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं द्विघात त्रिपद। द्विघात त्रिपद में ये फैक्टर कैसे किए जाते हैं? फैक्टर इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर और हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ये कैसे गुणनखंड किए जाते हैं? हाई स्कूल में भी ये काम देते हैं। तो आगे आपका x² के साथ 2 का गुणा हो रहा है तो ये वाले 2 यहाँ लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे और लास्ट में पीछे जो लिखे हैं वो यहाँ लिख देंगे। अब आप इनका गुणा करोगे, 2 का 3 में गुणा, 2 3 6, 6 के ऐसे खंड करोगे सो जुड़ के आ जाए 7, पीछे जो चिन्ह होता है जुड़ के आ जाए 7। तो 6 के हम गुणनखंड कर दे रहे हैं। एक तो गुणनखंड हमारा क्या होता है, एक तो 2 3 6 होता है ये, तो ये जुड़ के हमारा 7 नहीं आ रहा। एक होता है हमारा 6 1 6, 6 1 6 ये 6, 2 3 6 ये 6, 6 1 6 ये 6। तो आपका 2 3 जुड़ के नहीं आ रहा था 7, तो इसे हटा दो और 6 और 1 जुड़ के 7 आ रहा है, तो यही आपका सही हो गया। तो यहाँ 6 धन 1 हो जाएगा, पीछे ये चिन्ह है प्लस, तो +6 + 1। अब यहाँ बराबर लगाएंगे, 2x² ऐसे ही उतार देते हैं, 2x²। यहाँ पे आ गए +7 नहीं लिखा, 7 की जगह एक कोष्टक लगा दिया और पीछे x हमने ऐसे ही लिखा, प्लस यहाँ लिख दिया और जो 3 है वो भी लिख दिए। केवल हमने 7 नहीं लिखे, 2x² उतार दिया जैसा का तैसा, ये चिन्ह यहाँ उतार दिया, 7 की जगह कोष्टक लगा दिया है, पीछे का x ऐसे ही लिखा, प्लस ऐसे ही लिख दिया, 3 ऐसे ही लिख दिया। अब जो 6 + 1 करेंगे, ये गुणा नहीं देखेंगे बिल्कुल, ये पीछे का जो चिन्ह है इन दोनों के बीच में लग जाएगा, ये वाला 6 और 1 के बीच में, 6 और 1 के बीच में ये वाला चिन्ह लगेगा यहाँ पर। अब ये गुणा का चिन्ह नहीं रहेगा, इतना हो गया। अब यहाँ बराबर लगाएंगे, ये ऐसे ही उतार देंगे पूरा 2x²। यहाँ प्लस का अंदर गुणा करेंगे प्लस में, यहाँ प्लस का 6 है तो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 ऐसे ही लिख देंगे, पीछे से x का गुणा इसके पास आएगा, ये लिख दिया। आगे से चिन्ह का गुणा चिन्ह में करेंगे, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होता है, फिर 1 लिख देंगे, फिर पीछे से x का इसमें गुणा कर देंगे, इतना हो गया। x का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, x का 6 में गुणा तो 6x और x का 1 में गुणा तो 1x। फिर क्या किया, प्लस का गुणा प्लस में किया प्लस और प्लस का प्लस में कर दिया प्लस। इस प्लस से इनके कोई चिन्ह नहीं बदले, ये अगर यह माइनस होता तो ये चिन्ह बदल जाता। यहाँ आ चुके हैं हम 3। अब आपके 4 पद बन गए, 1 2 3 4। पहले पद थे 3, 1 2 3, अब पद बन गए 4, 1 2 3 4। अब आपका एक ये जोड़ा बन जाएगा इतना 2 लोगों का, और ये भी 2 लोग हैं, इनका भी जोड़ा बन जाएगा ऐसे। तो इनमें कॉमन देखेंगे, पहले 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो एक तो अंकगणित की संख्या 2 हो गई। और अब बीजगणित देखेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला x² है ये x है, x अब पावर 1 है, यहाँ x अब पावर 2 है। तो जो कम पावर वाली संख्या होती है वो कॉमन ले लेते हैं, ये वाली चीज़। x अब पावर 1 दिखाई नहीं दे रही है तो लिखते नहीं है ऐसे, 1 x कॉमन ले लिया तो कोष्ठक लगा देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 2 x पे पावर 2 है, उसमें से x की ये 1 पावर निकल आई, तो 2 पावर में से 1 पावर निकल गई तो केवल x बचेगा। यहाँ पे आ गई प्लस, 2 का भाग हमने दे दिया 3 में, 6 में, 2 का भाग 6 में दे दिया, 3 बार गया और ये पूरी x निकल आई बाहर। अब यहाँ तो x कुछ नहीं बचा, ऐसे बन गया। याद रखो कि इतना हो गया, और x के साथ 1 लिखी हो तो लिखना अच्छा नहीं लगता है, हम इसे हटा देंगे या लिखेंगे ही नहीं। अब यहाँ आ गए इस चिन्ह पर। अब इनमें कॉमन देखेंगे, कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा,
x प्लस 3 ऐसे ही दिखाई दे रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो एक कॉमन ले लेते हैं, कोष्ठक लगा लेंगे। अब ये एक नहीं लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे, x लिख देंगे, ये चिन्ह लिख देंगे और ये 3 लिख देंगे। एक कॉमन लेने पर x प्लस 3 बिल्कुल सेम उतार देते हैं, सेम, कोई बदलाव नहीं होता। अब हमारे ये कोष्ठक और ये कोष्ठक समान दिखाई दे रहा है, ये कोष्ठक समान दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों कॉमन ले लो, ये और ये दोनों, ये सेम है, तो ये दोनों में से निकाल के एक जगह रख लो। रख दिया हमने x प्लस 3, कोष्ठक बंद कर दिया। ये एक तो ये है x प्लस 3, एक ये है x प्लस 3, x प्लस 3 हमने ऐसे चाट लिया, देखो चट गया, और ये भी x प्लस 3 चाट लिया कोष्ठक सहित, x प्लस 3, और वो पकड़ करके दोनों जगह से यहाँ रख दिया x प्लस 3, तो एक कोष्ठक में बचेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बचेगा। और आपने x प्लस 3 में डाला था यहाँ से, तो हम वो अपना लिख दे रहे हैं, केवल तुम्हें समझा दिया है, वो समझाने की स्टाइल है बस। ये रहा, वीडियो को आप रोक करके इसे उतार लो, ये है आपका आंसर, ये रहा आंसर। वीडियो को रोको और इसे उतार लो। अब हम अगला खंड देखते हैं। अगला खंड क्या है, वो सी पार्ट पे हम आ रहे हैं। सी पार्ट आपका आ गया सी पार्ट। सी पार्ट हमारा लिखा है 6x² प्लस के 5x माइनस 6, लाइन खींच दी हमने। सबसे बड़ी घात 2 है, x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसे कहेंगे द्विघात। 3 पद है, 1 2 3, ये है द्विघात त्रिपद। इसको हल करने का क्या तरीका होता है, x² के साथ जो अंकगणितीय संख्या 6 लिखी है वो यहाँ लिख दो और गुणा का चिन्ह लगा दो अपनी तरफ से, और पीछे ये 6 लिखी है 6, वो भी लिख दो। 6 का 6 में गुणा कर दो, कितना हो गया 36। अब 36 के ऐसे खंड करो जो घट के आ जाए 5, घट के आ जाए 5, ऐसे गुणनखंड करो। एक तो आपका होता है, जैसे 2 का गुणा 18 में कर दे तो 36, 4 का गुणा 9 में कर दे तो 36, और 6 का गुणा 6 में कर दे तो 36, और 12 का गुणा 3 में कर दे तो 36, काफ़ी आते हैं। 2 का गुणा 18 में कर दे तो 36। अगर नहीं मानो तो ऐसे कर लो, 18 दूनी 36, 4 नेम 36, 6 छिंगे 36, बार किया 36, और एक 36 एक 36 भी होता है। ये 36 का काफ़ी खंड होते हैं। एक 36 का बड़ा 18 दूनी 36, 4 नेम 36, 6 छिंगे 36, बार किया 36, 36 एक 36, काफ़ी होते हैं। तो इनमें ऐसा वजन देखते हैं कि घट के आ जाए 5, घट के आ जाए 5, 18 में से 2 घटाएंगे 12 बचेंगे, ये नहीं है, गलत। 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेंगे, तो यही सही है। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा, ये गलत। 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ये गलत। 36 में से 1 घटेगा 35 बचेगा, ये गलत। तो हमारा आ गया 4 गुणा 9 या 9 गुणा 4, घट के आ जाए 5, तो बड़ी में से छोटा घटाएंगे, 9 माइनस 4, यहाँ पे लगाएंगे बराबर 6x² ऐसे ही लिखेंगे, प्लस ये लगा देंगे, 5 नहीं लिखेंगे यहाँ, कोष्ठक ये लगाने के बाद x ऐसे ही उतार देंगे, -6 ऐसे ही उतार देंगे, ऐसे उतार 6x² ऐसे ही उतार दिया, 6x², ये चिन्ह भी ऐसे ही उतार दिया। 5 नहीं लिखे, 5 की जगह कोष्ठक लगा दिया, और x ऐसे ही लिख दिया, माइनस ऐसे ही लिख दिया, 6 ऐसे ही लिख दिया। अब इस कोष्ठक में क्या करेंगे, जो आपका 5 आ रहा है घट के आ जाए 5, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा। 9 पहले लिखेंगे बड़ी वाली संख्या, और 4 पीछे लिख देंगे, जो पीछे चिन्ह होता है वो बीच में लगा देंगे। तो 9 में से अगर 4 घटेंगे बचेंगे 5,
बिल्कुल राइट हो गया। अब क्या करेंगे, ये 6x² ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ आ गई प्लस का प्लस में गुणा अंदर कर दो तो प्लस रहेगा, और 9 में हम पीछे से x का गुणा कर देंगे, x। फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस हो जाता है, और 4 में हम गुणा पीछे से x का कर देंगे, फिर ये -6 ऐसे ही उतार देंगे। तो याद रखेंगे कि p आगे से गुणा प्लस का करते हैं, प्लस का गुणा हमने यहाँ किया, प्लस में प्लस हो गया, और प्लस का माइनस में किया तो माइनस हो गया। समान चिन्ह का गुणा प्लस आता है और अलग अलग चिन्ह का गुणा माइनस आता है। 9 में हम पीछे से x का कर देंगे, 9x हो गया। 4 में भी पीछे से x का कर देंगे, 4x हो गया। माइनस यहाँ आ गया, 6 ये आ गया। अब संख्या बन गई 4। पहली आपकी थी 1 2 3, अब बन गई 4, 1 2 3 4। तो दो दो का जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया ये। अब आपका ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, लेकिन 2 से ये नहीं कट रहा, तो 2 कॉमन नहीं है। 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 कॉमन हमारा हो गया अंकगणित की संख्या 3। 3 से हमारा ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, माने दोनों कटने चाहिए बस। और अब देखेंगे अंकगणित की संख्या कॉमन 3 हो गई। अब बीजगणित देखेंगे x² है, यहाँ x है, तो ये x कम घात वाली कॉमन ले ली जाती है, ये x ले ली, कोष्टक लगा दिया। 3 का भाग इसमें देंगे, 6 में 2 बार चला गया, और x की पावर 2 है, उसमें से x की पावर 1 निकल आई। इस 2 में से जो 1 निकल आई तो बचा हमारा x, यहाँ आ गए। 3 का भाग 9 में देंगे, 3 बार जाएगा, और x ये पूरी निकल आई है, तो बस यहाँ कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ लगाया जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो 4 अगर कॉमन लेते तो ये नहीं कट रहा, 3 अगर कॉमन लेते तो ये कट जाएगा, ये नहीं कट रहा। हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 कॉमन ले लिया। अब x दोनों में है, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं होगा, कोष्टक लगा दिया। 2 का भाग हमने 4 में दिया, 2 बार गया, और x ऐसे ही उतार दी। माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का ये चिन्ह बदल जाएगा। अगर आपने धोखे से ये माइनस लगा रहने दिया और 6 लिख दिया, कोष्टक बंद कर दिया, या नहीं 2 का भाग इसमें देंगे 3 बार, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये है 2x - 3, आपका आ रहा है 2x + 3, तो गलत हो गया। जितना ये है उतना ही यहाँ बचना चाहिए। तो अगर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा, और 2 का भाग 6 में चला जाएगा 3 बार। अब आपका ये कोष्टक और ये कोष्टक समान आना चाहिए, तो ये दोनों कॉमन ले लो, दोनों वो निकाल करके बाहर रख लो, 2x + 3, और कोष्टक बंद कर दो। अब आपका इसके आगे ये बचा 3x, अलग कोष्टक में लगेंगे 3x, और -2 ये बचा, वो लिख देंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। आप वीडियो को 2 3 बार देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब ये वीडियो को रोक करके आप ये उतार लो। अब हम अगले पार्ट पे आ गए, डी पार्ट पर। डी पार्ट देखने जा रहे हैं, देखो क्या है। डी पार्ट पे हम आ चुके हैं। इस पर डी पार्ट ये लिखा है 3x² - x - 4, ये लिखा है। अब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, सबसे बड़ी घात 2 है, फिर एक घात है, x पे कोई घात नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ x नहीं है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये हो गया द्विघात। पद 3 है, 1 2 3, तो इसे कहते हैं द्विघात त्रिपद। द्विघात त्रिपद कैसे हल होता है, x² के साथ किसका गुणा हो रहा है वो संख्या यहाँ लिख देते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, फिर लास्ट में जो लिखी होती है ये वो यहाँ लिख देते हैं, इनका गुणा कर देते हैं। हमारे गुणा किया तो क्या हो गया 12 के हम ऐसे खंड करेंगे जो घट के आ जाए यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये तो -x दिखाई दे रही है, कोई अंकगणितीय संख्या नहीं दिखाई दे रही यहाँ,
तो माइनस एक्स का मतलब है माइनस, यहाँ किसी के साथ हम एक मान सकते हैं और एक्स लिख देंगे, क्योंकि एक का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो कोई अगर यहाँ गुणांक ना हो, इसके साथ किसी संख्या का गुणा नहीं हो रहा हो, तो यहाँ एक मान लेते हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ हमने एक मान लिया कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, एक। तो 12 के ऐसे खंड करो जो घट के आ जाए एक। तो 12 के खंड करने जा रहे हैं। एक तो होता है 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 भी होता है, एक 4 तिया 12 भी होता है, एक 6 दूनी 12 भी होता है, एक 12 एकन 12 भी होता है। 12 के खंड कर दिए, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकन 12, ये कर दिए। अब इनमें ऐसा खंड ढूंढेंगे जो घट के आ जाए एक। 6 में से 2 घटाओ, एक नहीं बच रहा, 4 बच रहे हैं तो गलत। 4 में से 3 घटाओ तो 1 बच रहा है, ये सही है। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बच रहा है, ये भी गलत। 12 में से 1 घटाएंगे 11 बचा, तो ये भी गलत। हमारा 4 में से 3 घटेगा तो ये 1 बच जाएगा। तो यहाँ बराबर लगाएंगे, 3x² ऐसे ही लिखेंगे, 3x², माइनस ये चिन्ह यहाँ लगा देंगे और इस वन की जगह लिख देंगे 4 और 3, कोष्टक लगाएंगे। यहाँ पे वन नहीं लिखेंगे, ये कोष्टक खाली छोड़ेंगे, ये x लिख देंगे, -4 लिख देंगे ऐसे। अब ये 1 नहीं लिखा हमने, इसमें लिखा तो यहाँ 1 नहीं था, लेकिन हमने 1 मान लिया। अब यहाँ इस 1 की जगह लिखेंगे 4 - 3, क्योंकि ये पीछे वाला चिन्ह अंदर आ जाएगा। 4 - 3, 4 - 3, ये चिन्ह जरूर इसके अंदर यहाँ जरूर होता है। अब क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, 3x² ऐसे ही उतार देंगे, माइनस का हम अंदर गुणा करेंगे 4 में। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है। माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है। 4 ये लिख देंगे, पीछे से x का गुणा इस 4 के साथ आ जाएगा। फिर माइनस का गुणा अंदर करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, और 3 ऐसे ही लिख देंगे, पीछे से x का और गुणा 3 के साथ कर देंगे। यहाँ आ चुके हम, और ये लिख देंगे 4। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे -4x, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस 3x। ये x 4 के भी साथ मिल जाएगी देखो, और ये x 3 के साथ भी मिलेगी ये, और माइनस से ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और -4 ऐसे लिख देंगे। पहले संख्या आपकी 3 थी, 1 2 3, अब 4 हो गई, 1 2 3 4। अब 2 के जोड़ा बना देंगे, 1 2 लोगों का ये जोड़ा बना, 1 2 लोगों का ये जोड़ा बना। अगर हम इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो ये नहीं कट रहे, और 2 कॉमन लेते हैं तो ये नहीं कट रहे, 4 कॉमन लेते हैं तो ये नहीं कट रहे। तो अंकगणित की संख्या ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अंकगणित की संख्या कोई कॉमन मत लो। अब हम बीजगणित की देखते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है x², यहाँ लिखी है x, इनको कहते हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला x² है, ये भी x है। तो जो कम पावर वाली संख्या ये कॉमन ले लेते हैं। हमारा 3 तो हमने कॉमन लिया नहीं था, ये 3 अंकगणित की यहाँ बचेगी, और इस x की पावर 2 में से ये x की पावर 1 चली गई, तो 1 x बचेगी। यहाँ चिन्ह आ गया, 4 हमारे कुछ नहीं यहाँ निकले, न किसी का भाग जा रहा, x खाली निकल के आई है, तो 4 यहाँ लिख देंगे, कोष्टक बंद। यहाँ आ गए, जो यहाँ चिन्ह होता है वही कॉमन ले लेते हैं। अब ये संख्या पूरी की पूरी ये दिखाई दे रही है, देखो 3x - 4, 3x - 4, तो कुछ कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन ना हो, 3 लेते तो ये नहीं कटेगा, 4 लेते तो ये नहीं कटेगा, 2 लेते तो ये नहीं कटेगा, x लेते तो वहाँ x है नहीं। कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं बस। 1 कॉमन लेने पर इन संख्याओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 का ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है 3x, और प्लस कॉमन लेने पर ये चिन्ह नहीं बदलता, और पीछे की संख्या ये लिख देंगे। 1 कॉमन लेने पर ये पूरी संख्या ऐसी उतार देते हैं, ये प्लस अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। अब ये संख्या समान आ गई है, कोष्टक वाली ये संख्या समान है। अगर ये समान ना आए तो गलत कर लिया। 3x - 4
3x माइनस 4, यही निकाल के रख दो 3x माइनस 4, ये कोष्टक लगा देंगे। अब ये दोनों निकाल के रख दी एक जगह, एक बचा x, इसके आगे लिखा है x वो लिख देंगे, और इसके आगे लिखा है +1 वो लिख देंगे, ये लिख लेंगे, क्योंकि ये आपकी 3x माइनस 4 और एक 3x माइनस 4 सेम संख्या है, वो पकड़ के हमने ये रख लिया। आपका एक कोष्टक बचेगा x + 1, ये लिख दिया। तो आपका हमने क्या किया था, 3x माइनस 4 यहाँ था 3x माइनस 4, वही कॉमन लिया था। अब यही आपका आंसर आ गया। आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, क्योंकि ये आपके आगे भविष्य में गुणनखंड किए जाते हैं। इनको सीखो, 10th में काम देंगे, 11th में काम देंगे, 12th में काम देंगे, देते रहेंगे ये काम। ये मान लो गणित के ये बहुत अच्छे गुणनखंड हैं, आप इनको सीख लो। ओके, और वीडियो लाइक कर दिया करो, जो अंगूठे का चिन्ह नीचे आता है उसको क्लिक कर दिया करो, दबा दिया करो लाइक के कोई पैसे नहीं करते हैं आपके। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब आता है, उस पर क्लिक कर दो, फिर एक घंटी आएगी, घंटे उस पर दबा दो, फिर आएगा ऑल को दबा दो, तो जो हम वीडियो डाला करेंगे वो वीडियो आप पर सूचना पहुंचाया करेगी। और आपके जो मित्र हैं उनको हमारे वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि वो भी पढ़ लें। हमने ऐसा ये कार्य किया है कि हमारे पास पढ़ाने को समय नहीं है और बच्चे गरीब भी हैं काफ़ी, तो गरीब बच्चे अपने पढ़ें और देखें इसको। ओके।